हैदराबाद में कबाड़ की दुकान में आग लगने से 12 लोगों की मौत। हैदराबाद के बोईगोड़ा में एक कबाड़ की दुकान में आग लगने से 11 लोगों की मौत। सुबह 4 बजे लगी आग। जानकारी मिलने पर दमकल टीम घटनास्थल पर पहुंची, पाया आग पर काबू, परंतु इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने बताया कि आग लगने की घटना एक कबाड़ गोदाम में हुई। 12 प्रवासी मजदूर यहां रह रहे थे। सुबह करीब 3:30 पर आग लगनी शुरू हुई। ज्यादातर शव सोती हुई अवस्था में मिले हैं। बंगाल में नरसंहार से दहशत में लोग। पश्चिम बंगाल हिंसा से डरे लोग अब भी दहशत में जी रहे हैं। 8 लोगों को जिंदा जलाया गया था। वीरभूमि में हिंसा के बाद स्थानीय लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे स्थान जा रहे हैं। लोगों ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर हम घरों को छोड़कर जा रहे हैं। पुलिस ने किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं दी। सुरक्षा होती तो ये घटना न घटती। PM मोदी ने निर्यात पर निर्माताओं और निर्यातकों को दी बधाई। दिल्ली, भारत ने पहली बार $400 अरब के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। मैं इस सफलता के लिए अपने किसानों, बुनकरों, MSME निर्माताओं, निर्यातकों को बधाई देता हूं। यह हमारी आत्मनिर्भर भारत यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। रमापति शास्त्री बने प्रोटेम स्पीकर। लखनऊ, बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री रमापति शास्त्री बने प्रोटेम स्पीकर। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने रमापति शास्त्री को प्रोटेम स्पीकर बनाया। 4 लोगों के पैनल में रमापति शास्त्री को चुना गया। शनिवार को रमापति शास्त्री को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाने आएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर 6 अप्रैल को आ सकता है फैसला। मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि जिला जज की अदालत में रिवीजन पर चल रही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट, शाही जामा मस्जिद कमेटी, इंतजामिया कमेटी और उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बहस पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता वादी रंजना अग्निहोत्री ने दी जानकारी। उन्होंने बताया कि अदालत में सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है और साथ ही हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए वाद पर दावा किया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.73 एकड़ भूमि पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। 6 अप्रैल को अदालत दे सकती है रिवीजन पर फैसला। महिला सब इंस्पेक्टर 2 सहयोगियों के साथ सस्पेंड। सूरत, गुजरात के व्यापारी को शराब के झूठे केस में फंसाकर लाख रुपए ऐंठने वाली उमरा थाने के राम चौक पुलिस चौकी पर तैनात महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर KN चोपड़ा ने व्यापारी करण साहनी के खिलाफ शराब पीने का मामला दर्ज किया था। इतना ही नहीं, किसी उच्च अधिकारी को सूचना दिए बगैर महिला सब इंस्पेक्टर ने 2 कांस्टेबल्स के साथ व्यापारी के फ्लैट में छापेमारी भी की थी। व्यापारी के बुजुर्ग माता पिता के साथ दुर्व्यवहार भी किया। साथ ही व्यापारी से 4 लाख की रिश्वत मांगी। व्यापारी ने मामले की शिकायत सूरत पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर से की। पुलिस की जांच में प्रथम दृष्टया पुलिस इंस्पेक्टर दोषी पाई गई। पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर KN चोपड़ा, पुलिस कांस्टेबल हरेश हुसडिया और सत्यपाल सिंह को किया सस्पेंड। रेलवे सभी स्टेशंस पर उपलब्ध कराएगी फ्री सार्वजनिक वाईफाई। दिल्ली, 6100 स्टेशनों को वाईफाई सुविधा देने का महत्वपूर्ण लक्ष्य। आज लखनऊ मंडल के रेलवे स्टेशन पर वाईफाई चालू कर रेलवे 100% स्टेशनों को वाईफाई सुविधा से लैस करने के करीब पहुंची। डिजिटल इंडिया पहल को पूरा करने का कार्य रेलवे के मिनी रखना PSU रेलटेल को दिया गया है। बिना चुनाव लड़े ही जीत जाएंगे बीजेपी के 3 MLC। लखनऊ, एटा मैनपुरी मथुरा सीट से बीजेपी के आशीष यादव और मथुरा एटा मैनपुरी सीट से ओम प्रकाश सिंह का निर्विरोध जीतना तय। इसके अलावा बुलंदशहर सीट से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र भाटी का भी निर्विरोध जीतना तय। सपा RLD की संयुक्त प्रत्याशी सुनीता शर्मा ने पर्चा वापस ले लिया है। अपर निर्वाचन अधिकारी ने 2 निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन खारिज का ऐलान करते हुए सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी सुनीता शर्मा की ओर से पर्चा वापस लेने की पुष्टि की। इससे तय हो गया है कि यह सीट भी बीजेपी निर्विरोध ही जीत जाएगी। गौरतलब है कि 36 सीटों पर चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर 9 अप्रैल को मतदान होगा और 11 अप्रैल को होगी काउंटिंग।
पाकिस्तान में वायुसेना का ट्रेनिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त। पेशावर में मंगलवार को पाकिस्तानी वायुसेना का ट्रेनिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एयरफोर्स के 2 पायलट की मौत। पाकिस्तान वायुसेना के जवान और बचाव अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके को घेर लिया। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए वायुसेना मुख्यालय ने एक समिति का गठन किया है। अस्तित्व पर खतरा होगा तो परमाणु हथियारों का भी करेंगे प्रयोग। मॉस्को रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों में से कोई भी देश झुकने के लिए तैयार नहीं है। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समझाने के बाद भी पुतिन मानने को तैयार नहीं। जेलेंस्की ने भी पुतिन के सख्त रवैये देखते हुए कहा कि इस माहौल में रूस के साथ बातचीत संभव नहीं है। इधर रूस ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि यदि हमारे अस्तित्व पर खतरा मंडराया तो हम परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल करेंगे। अफगानिस्तान में फिर बंद हुए लड़कियों के स्कूल। अफगानिस्तान नहीं बदले इस्लामिक कट्टरपंथियों के स्त्री शिक्षा पर सोच। अफगानिस्तान में अभी हालात स्थिर नहीं। तालिबान ने अफगान लड़कियों के स्कूलों को फिर से खोलने के कुछ घंटे बाद ही बंद करने का दिया आदेश। कट्टरपंथी इस्लामी समूह की ओर से लड़कियों की शिक्षा पर आज भी वही सोच बरकरार। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से अफगानिस्तान में तालिबानी शासकों से लड़कियों को स्कूल जाने की इजाजत देने का लगातार अनुरोध किया जा रहा है। भीषण आर्थिक तंगी से जूझ रहा है श्रीलंका। भारतीय तटरक्षक बल ने मंगलवार को 3 बच्चों समेत एक श्रीलंकाई परिवार को गिरफ्तार किया है। यह परिवार उत्तरी जाफना और कोकोपडेनियन से बेरोजगारी और भोजन की कमी से भाग रहे थे। इन्हें तमिलनाडु में रामेश्वर के पास एक द्वीप से बचाया गया था। श्रीलंका ने मंगलवार को पेट्रोल स्टेशन पर सैनिकों को तैनात किया था। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। बीते करीब 1 साल से भीषण संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में अब हालात इतने खराब हैं कि पेट्रोल के लिए लाइन में लगे 2 लोगों की मौत हो गई। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।